नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए 90 क्वेश्चनों के टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और संस्कृत के 30 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से ये पेपर रहेगा आपका। और 90 में से यदि आपके 75 प्लस स्कोर होता है तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि आपके इन तीनों में अलग अलग कितना कितना स्कोर हुआ है और टोटल कितना स्कोर हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार पधारे तो कर लीजिए सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मिलान करने वाला। इधर एक तरफ पुस्तकें और दूसरी तरफ आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। पेडागोजिकल, सेंसरी, इम्प्रिक्सिज्म, इमाइल और परपोज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। यहाँ पर आपके सामने टोलमैन, रूसो, स्टैनले हॉल और जॉन लॉक दे रखे हैं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहले का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 और 1। समझ गए। ईमाइल पुस्तक जो है रूसो ने लिखी थी। तो तीसरा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है कौन सी अवस्था में। 4 विकल्प आपके सामने हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम कौन सी अवस्था में होती है। साथियों, राइट आंसर रहेगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। कौन से आयु काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा में पहुंच जाता है। साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 15 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत स्व विवेक की अवस्था बताई है। स्व विवेक की अवस्था किस स्तर में बताई गई है। 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है। साथियों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा पश्च परंपरागत स्तर। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में बताई गई है स्व विवेक की अवस्था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है प्रश्न नंबर आपके 5 में। तो 5वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। शेषावस्था की विशेषता नहीं है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मिलान करने वाला। 4 विकल्प नीचे आपके सामने कूट दे रखे हैं। मिलान करना है आपको प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत। तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा। एक तरफ कथन दे रखे हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। छठे का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। पहले में तीसरा, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रखता है, ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध सौपनों की अवस्था में विचरण करता है, थॉर्नडाइक ने कहा था। बाल्यावस्था निर्माणकारी काल है, ये भी फ्राइड ने कहा था साथियों। और किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं, ये कहा था रोस ने, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल इजी सवाल है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग लेखक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट एम गेने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा वर्दीमर, कोलर और टोलमैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं। कौन सा अधिगम सिद्धांत है साथियों। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर अब आपको बताना है। तो 9 का राइट आंसर रहेगा निर्मितवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से असंगत कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आपको असंगत छांटना है साथियों प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत। तो 10वें का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये असंगत है, वाइगोत्स्की, वांडोरा और ब्रूनर। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों का कौन सा समूह निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है। साथियों, 11वें का राइट आंसर बनेगा वाइगोत्स्की, ब्रूनर और पियाजे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला है तर्क चिंतन के आधार पर सीखना है। तर्क चिंतन के आधार पर सीखना कौन सा सीखना कहलाता है साथियों? तर्क चिंतन के आधार पर सीखना साथियों प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्राय व्यक्ति से तात्पर्य, व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। यह परिभाषा व्यक्तित्व की किसने दी है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्केल की परिभाषा है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मिलान करने वाला, तो मिलान कीजिए। 4 विकल्प नीचे कूट दिए गए हैं साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 14 का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। गुस्सेल, पीला कफ, निराशावादी, काला पित्त और आशावादी, रक्त और विरक्त कफ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, सामाजिक, खाने पीने और सोने के शौकीन तथा खुश मिजाज स्वभाव को क्रेसमर ने कौन सी संज्ञा दी है साथियों? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका राइट आंसर? 15वें का राइट आंसर रहेगा साथियों साइक्लोआइड। ठीक है, इसे पिकनिक भी कहा जाता है। दोनों ऑप्शन वैसे सही है, इसमें ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, क्रेसमर के व्यक्तित्व के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व में मानसिक रोग उत्पन्न होने, उत्साह विषाद के लक्षण विकसित होने की संभावना अत्यधिक रहती है? तो साथियों 16 का राइट आंसर रहेगा आपका एस्थेनिक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 में वापस आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए 17 नंबर में सीजोइड, बिसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया। तो 17 का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये अपने आप में सारे मिलान किए हुए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वर्णन के द्वारा बताया गया बुद्धि का अर्थ कौन सा नहीं है? वर्णन ने 3 प्रकार बताए थे, बुद्धि के 3 अर्थ बताए थे, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना आपको। तो साथियों 18 का राइट आंसर रहेगा अप्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि ये नहीं बताया था, बाकी तीनों बताए थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है? पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि साथियों होती है 85 से कम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए फर्स्ट सोसाइटी की स्थापना कब की गई? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए फर्स्ट सोसाइटी की स्थापना कब की गई ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 20 के अंतर्गत साथियों। तो 20वें का राइट आंसर रहेगा 1911। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने किस अवस्था को समायोजित बताया है? फ्राइड ने किस अवस्था को समायोजित बताया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ईगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दिल एवं दिमाग में समन्वय समायोजन हेतु किसने आवश्यक बताया है? दिल एवं दिमाग में समन्वय समायोजन हेतु किसने आवश्यक बताया है? चुंग। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसके अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन हेतु आवश्यक है? किसके अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन हेतु आवश्यक है? राइट आंसर रहेगा एडलर साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बाकेर मेहंदी परीक्षण को किस क्षेत्र के शिक्षार्थियों पर लागू करके निर्मित किया गया है? बाकेर मेहंदी परीक्षण जो है किस क्षेत्र के विद्यार्थियों पर लागू करके निर्मित किया गया था? साथियों 24 का राइट आंसर रहेगा पंजाब व मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? 3 4 2 5। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? लिखित परीक्षाएं जो है साथियों वो रहती है आपके 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, मौखिक परीक्षाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो किंतु विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की अत्यंत ही निम्न स्तरीय विधि है, ये किसका कथन है? मौखिक परीक्षाएं कितनी भी बेस्ट क्यों न हो किंतु विद्यार्थियों को अंक प्राप्त करने की अत्यंत ही निम्न स्तरीय विधि है, किसने कहा है? तो ये कहा है राइट स्टोन ने साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 26 का। 27वां देखिए, किस धारा के अंतर्गत विद्यालय के क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है? विद्यालय के क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है साथियों धारा 6 के अंतर्गत,
1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में होने चाहिए विद्यालय, 6 के अंतर्गत बताया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात साथियों कितना होगा? 1:40 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर है, किस धारा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन निषेध है? प्राइवेट ट्यूशन निषेध किस धारा के अंतर्गत है? आरटी की धारा पूछी गई है आपसे साथियों, तो राइट आंसर रहेगा धारा 28, ऑप्शन नंबर ए। साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी शिक्षण कराने का समर्थन किसने दिया है? मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कराने का समर्थन दिया है साथियों प्रोफेसर यशपाल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर साथियों। तो साथियों हिंदी में सबसे पहले आपको गद्यांश दे रखा है। 31वां प्रश्न देखिए, संस्कृति शब्द में कौन सी संधि है? 31 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? संस्कृति शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर रहेगा व्यंजन संधि साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? रेलगाड़ी शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा है साथियों? तो रेलगाड़ी में है साथियों तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग बताना है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संस्कृति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संस्कृति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? 34 नंबर का राइट आंसर रहेगा असंस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। 35 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है? आदमी, चाय, कमीज या आसमान? 35 नंबर का राइट आंसर रहेगा आदमी जो है साथियों वह अरबी भाषा का शब्द है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है ये पूछा गया साथियों। रामायण, गंगा, अहमदाबाद या उक्त सभी? तो साथियों राइट आंसर रहेगा उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 37, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? इसका, हमारा, अपना, उसका? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे फिर से गद्यांश पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है साथियों? 38 नंबर का राइट आंसर रहेगा कलेवा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है साथियों? सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद निम्न में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? कारक चिन्ह शब्द के प्रयोग के बावजूद निम्न में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? तो साथियों घी का नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? किसका लिंग नहीं बदलेगा? 41 नंबर में पूछा गया, राइट आंसर रहेगा साइकिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा या सितार? तो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है दर्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय कौन सा है? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इसमें विधेय बताना है। तो साथियों बहुत अच्छा चित्रकार है ये जो है ये विधेय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे, वाक्य कौन सा है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे, ये वाक्य कौन सा है साथियों? मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, कौन सा वाक्य है? मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, ये वाक्य है साथियों मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? आंखें खुलना, कुआ चले हंस की चाल, कान का कच्चा या अंगारे उगलना? तो साथियों मुहावरा कौन सा नहीं है? कुआ चले हंस की चाल ये लोकोक्ति है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 47 नंबर देखिए, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है?
द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है साथियों? ऐसी वस्तु जो समाप्ति न हो, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त क्या होगा? सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा साथियों कौन सा? सुलेख लिखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है उच्च कक्षाओं में क्या महत्वपूर्ण है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 50 नंबर देखिए, भाषा पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भाषा पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है साथियों? पाठों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब क्या होता है? भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब क्या होता है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 51 नंबर का राइट आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होगा तब प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 52 नंबर में आ जाइए, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है? श्यामपट्ट कौन सी सामग्री है? ये सीधा साधा सवाल पूछा गया है, तो साथियों दृश्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा भाषाई कौशलों में सुमेलित नहीं है साथियों? तो सीधी सी बात है, LSRW होता है तो देखना उसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 54 नंबर है, श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत किन शक्तियों का विकास आवश्यक है? श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत किन शक्तियों का विकास आवश्यक है? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति, सभी सही है, डी ऑप्शन सही रहेगा। 55 नंबर है, प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों 55 नंबर, तो यह है साथियों स्टीवेंसन का कथन है, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 56 नंबर देखिए, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? 56 नंबर में पूछा गया है कि भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है साथियों, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 56 में। तो 56 का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, अपने विचारों का आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 57 नंबर देखिए साथियों, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावबोध प्रमुख अंग है, ए ऑप्शन सही रहेगा। 58 देखिए, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों इंद्रियों का प्रयोग करता है? तो सीधी सी बात है, मोंटेसरी विधि रहेगी, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर अधिक बल दिया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ योजना का आयोजन कर रहा है, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपयोग कर रहा है? तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है साथियों, किनको होती है? कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 23 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 30 में से कितने सही वे जरूर बताएं। आगे हम संस्कृत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक। तो चलिए साथियों, अब हम संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 61 नंबर, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? तो साथियों, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा, ये पूछा गया आपसे 61 नंबर में। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा ददाती, ऑप्शन नंबर डी। ये ददाती रे की मात्रा नहीं आएगा, केवल ददाती बनेगा साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। पंडित प्रकांड इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति, किसके लिए आया गया है साथियों? यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिए आप आराम से इसको। 62 नंबर है,
पंडित प्रकांड यहाँ पर आया हुआ है। तो साथियों ये जो आया हुआ है ये आया हुआ है बाण भट्ट के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द है समास है अस्ति, तो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास है साथियों? तो 63 नंबर का राइट आंसर रहेगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा साथियों? 64 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी माता। अगला है संस्कृत वर्णमालायाम पाणिनीय शिक्षा अनुसारम कति वर्णाना सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में पाणिनी शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण हैं? तो साथियों वर्ण माने गए हैं 63-64, तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। 63-64 वर्ण माने गए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 66 नंबर है प्रत्यादिष्टा पद से संधि विच्छेदम भवति। प्रत्यादिष्टा शब्द में कौन संधि विच्छेद क्या होगा? 66 नंबर में पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा प्रति प्लस आदिष्टा प्रत्यादिष्टा, प्रत्यादिष्टा बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे परोपकार है इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। परोपकार का समास विग्रह क्या होगा? प्रश्न नंबर 67 आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा परेशान उपकार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए छंद पूछा गया है 68 नंबर में, तो वर्ण गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ण हैं। तो अब आप देख लीजिए कौन सा लघु है कौन सा गुरु है। राइट आंसर रहेगा साथियों उपेंद्र वज्राछंद है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नदी शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा? तो 69 नंबर आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा नद्यः, ऑप्शन नंबर सी। अगला है परोपकार इत्यत्र संधि विच्छेद है। परोपकार का संधि विच्छेद करना आपको। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पर प्लस उपकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा परोपकार का संधि विच्छेद। 71 नंबर देखिए, मुकेश किन के साथ खेलता है? संस्कृत अनुवाद करना है, मुकेश किन के साथ खेलता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मुकेश कया सह क्रीडति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 72 नंबर देखिए, शुद्ध वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। इसका शुद्ध वाच्य परिवर्तन क्या बनेगा? त्वम पाठशालाम गच्छसि। तो साथियों ये बताना है कि इसका सही वाच्य परिवर्तन कौन सा होगा। त्वम का तवया हो जाएगा, पाठशाला गम्यते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 73 नंबर देखिए, एतेषु शुद्धम वाक्यम चिनोतु। शुद्ध वाक्य छांटना आपको। 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सह जटाभि तापसह इत्थम भूत लक्षणे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 74 नंबर है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम भूषणम रिक्त स्थानम पूर्यते। यहाँ पर ये सूक्ति है तो क्या आएगा राइट आंसर? 74 नंबर आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा कंठस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन विधि नास्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो साथियों प्राचीन विधि कौन सी नहीं है? आगमन निगमन विधि जो है वो आधुनिक विधियों की श्रेणी में आती है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 76 नंबर है, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। संस्कृत अनुवाद करना है, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। 76 नंबर आपके सामने है, राइट आंसर रहेगा साथियों सर्वे जनत्व है तुष्यंती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 77 देखिए, थे वर्ण व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति। थे व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो साथियों 77 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऋतु लसानाम दंतः, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 78 देखिए, ओ स्वर से स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो साथियों 78 का राइट आंसर क्या रहेगा? कंठोष्टम, ओद तो कंठोष्टम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ल्यप प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्ते। ल्यप प्रत्यय किस में आया हुआ है? तो साथियों 79 का राइट आंसर रहेगा विज्ञाय, आगे उपसर्ग और पीछे ये, तो ये आ जाएगा विज्ञाय में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 80 नंबर है, पश्यते में कौन सा प्रत्यय है? पश्यते, पश्यते में कौन सा प्रत्यय है साथियों? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है साथियों सत्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा।
81 देखिए, कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षका कुत्र ध्यानम कुर्यु। कक्षा में अध्यापन करवाते समय शिक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए? तो साथियों सर्वेष्वपि छात्रेषु, सभी छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अद्यत्वे संस्कृत शिक्षक से स्तर अवनिमति यतोहि। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 82 का डी ऑप्शन। उपयुक्त सर्वम कारणम भवति, ते स्वयं संस्कृत ने जानती, छात्रेषु रुचिम ने उत्पादिति, संस्कारम ने शिक्षन्ति। यदि ये तीनों गुण उसमें नहीं रहेंगे तो वह संस्कृत शिक्षक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 83 नंबर में आ जाइए, समाजम परितः व्याप्तसे भ्रष्टाचार से निरोधक के उत्तम उपाय। समाज में जो चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने का क्या उपाय है? 83 नंबर में पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा उत्तम शिक्षण से व्यवस्थापन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक मूल्यांकनम क्रियते। 84 नंबर आपसे पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत रूप से चलता है। एफ जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कविता पाठनम क्रियते। कविता पाठनम क्रियते ये पूछा गया साथियों कौन से प्रश्न में? 85 नंबर में। राइट आंसर बताइए क्या रहेगा? कविता पाठनम क्रियते विचाराणाम बोधार्थम आनंद भूतर्थम चे। बिल्कुल विचार का बोध करने के लिए, विचारों को समझने के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए कविता पाठ करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 86 नंबर देखिए, कश्यापि विशेष से पूर्ण ज्ञान से कृते शिक्षण कयो आवश्यकता भवति। तो साथियों 86 नंबर का राइट आंसर रहेगा विश्लेषण संश्लेषण लियो। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या विश्लेषण करके संश्लेषण, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 87 देखिए, संस्कृत शिक्षण से दृश्य साधनम नास्ति। दृश्य साधन कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो सीधी सी बात है ग्रामोफोन जो है वो श्रव्य साधन की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उच्चारण से दोषा संति। उच्चारण दोषा किसके द्वारा होता है? तो साथियों 88 का राइट आंसर सर्वे रहेगा। अज्ञानता, प्रियतन लाघव, अभ्यास से अभाव, इन सभी के कारण उच्चारण दोष हो सकता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 89 है उपचारात्मक प्रक्रिया या मूल रूपम अस्ति। उपचारात्मक प्रक्रिया का मूल रूप क्या है? तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया भी है, अनुदेशन प्रक्रिया भी है, द्वय यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है वर्णाणम उच्चारण से क्रम भवति। उच्चारण का क्रम कौन सा है? 90 नंबर में ये पूछा गया है। तो स्वर, व्यंजन, शब्द और वाक्य ये होता है। पहले स्वर, फिर व्यंजन, शब्द और फिर वाक्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में कितने वे, हिंदी में कितने वे और संस्कृत में कितने वे आपको अलग अलग लिख के जोड़ के और लास्ट में टोटल बताना है। यदि आपके 75 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी यकीन मानिए बहुत अच्छी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।